अब हम बात करेंगे उस वक्फ बोर्ड की जो कभी 1500 साल पुराने हिंदू मंदिर पर अपना दावा ठोकता है, तो कभी इस्लाम से भी पुराने हिंदू बहुल गांव को मजहब के नाम पर अपना बता देता है। वक्फ के इसी मजहबी तांडव के चपेट में अब भारत के वो हिस्से भी आने लगे हैं जहां पहले मुस्लिम आबादी ना के बराबर थी, लेकिन देश में जारी जनसंख्या जिहाद के कारण अब देवभूमि हिमाचल जैसी पहाड़ी राज्य भी भारी मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट की मार झेल रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रांत में भी हिंदुओं पर हमले और अवैध मस्जिद के निर्माण जैसी खबरें सामने आने लगी। हिमाचल की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद इन्हीं जिहादियों के बाद सरकार के संज्ञान में आई, जहां बाहरी मुसलमानों ने स्थानीय हिंदुओं के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया, जहां उन्होंने हिमाचल में अवैध घुसपैठ और अवैध संजौली मस्जिद निर्माण का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद स्थानीय हिंदुओं और हिंदू संगठनों ने मस्जिद को गिराने की मांग पर जोरों शोरों से प्रदर्शन किया है। लोगों ने मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें संजौली के लोकल रेजिडेंट की तरफ से भी कोर्ट में आपत्ति याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज शिमला नगर निगम के आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई के दौरान स्वयं को 1947 से मस्जिद को अपना बताने वाले वक्फ बोर्ड कोर्ट के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। वक्फ बोर्ड, ऐसे में सवाल ये कि क्या वक्फ बोर्ड का मस्जिद की जमीन पर दावा गलत है? अगर सच में मस्जिद की जमीन वक्फ की है तो दस्तावेज दिखाने के लिए वक्फ ने अगली पेशी का समय क्यों मांगा? क्या वक्फ को मस्जिद के अवैध निर्माण की जानकारी पहले से थी? क्या वक्फ मस्जिद की फंडिंग और निर्माण से जुड़े सच को छिपाने की कोशिश कर रहा है? और सबसे जरूरी सवाल ये कि आखिर कब तक देश में वक्फ की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी? ये सभी बातें तो मैंने आपको बताई, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए ताकि आप समझ पाएं कि आखिर हो क्या रहा है, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में। अवैध मस्जिद के निर्माण को वक्फ ने कब एनओसी दी? वक्फ ने अवैध मस्जिद निर्माण में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? मस्जिद निर्माण के लिए पैसा कहां से आया? अनुमति के बिना 5 मंजिला मस्जिद कैसे बन गई? ये वो सवाल थे जो आज शिमला के संजौली में बने अवैध मस्जिद पर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से किए, जिन सवालों का जवाब न तो बोर्ड के पास था और न मस्जिद की कमेटी के पास। जिस मामले पर आज नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवैध मस्जिद निर्माण के लिए फंडिंग को लेकर विशेष रूप से सवाल किया, जहां कोर्ट ने पूछा कि वक्फ के पास मस्जिद निर्माण के लिए फंडिंग कैश में आई थी या चेक में, जिस पर वक्फ के वकील ने इसका जवाब अगली पेशी में देने की बात कही। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद के निर्माण कमेटी में केवल एक ही व्यक्ति के अलावा कोई अन्य सदस्य न होने पर भी बोर्ड को फटकार लगाई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये जानकारी होने के बावजूद कि मस्जिद निर्माण की अनुमति कमेटी की तरफ से नहीं दी गई है, तो वक्फ बोर्ड ने निर्माण में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? वहीं दूसरी ओर सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड इस बात का दावा करता रहा कि मस्जिद वाली जमीन वक्फ बोर्ड की है और ये मस्जिद 1947 से भी पहले से यहाँ बनी है, जिस पर कोर्ट ने कितना अवैध निर्माण हुआ है इसकी रिपोर्ट अब कनिष्ठ अभियंता को तैयार करने का आदेश दिया है। लेकिन बीते 14 साल से अधर में लटके संजौली अवैध मस्जिद मामले में हिंदुओं के प्रदर्शन, हिंदू नेताओं की मांगों और आज 45वीं पेशी के बाद भी कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, जहां अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए कैसे कांग्रेस के ही मंत्री ने पोल खोल के रख दी। लव जिहाद की बात तक भी अनिरुद्ध सिंह की तरफ से कही गई थी। माताओं बहनों को कैसे छेड़ा जाता है, उस गली से निकलना मुश्किल है। 190 रजिस्टर्ड बताते हैं, 1900 वहां पर मौजूद हैं। बाहर से ये जमात के लोग आते हैं, बांग्लादेशी 1-2, वो खुद कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा, 1-2 को तो मैं भी जानता हूं, ऐसे लोग हैं। जांच होनी चाहिए। अब कांग्रेस के हिंदू जाग चुके हैं। मैं चाहता हूं पूरी कांग्रेस जागे और ऐसे ही एक्शन हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है। उसी के साथ पार्टियों को भी जागना पड़ेगा।